देश भर में अनेक ऐसे किला हैं जिन्हें हम जैसा देखते हैं वैसा ही पाते हैं, लेकिन यह कहानी उस रहस्यमय किले की है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी विशेषता ही इतनी डरावनी है कि अनेक लोग इसे सुनकर ही यहाँ जाने के बारे में सोचते हैं। बावजूद इसके यहाँ सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। इस किले का बहुत बड़ा इतिहास है। इस किले की विशेषता यह है कि 12 किलोमीटर दूर से किला की आकृति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन जैसे ही हम किला के नज़दीक जाते हैं, किला वैसे वैसे गायब होने लगता है। नज़दीक पहुंचने के बाद तो जैसे कुछ समझ पाना ही मुश्किल हो जाता है कि जो दूर से देखा था क्या ये वही किला है। इतना ही, इस किले की कहानियाँ भी बहुत डरावनी हैं। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में स्थित गढ़कुंडार किला की। यह किला मध्य भारत राज्य के उत्तर में स्थित एक छोटे से गांव में स्थित उच्च पहाड़ी पर स्थित है। ओरछा से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर यह मध्य प्रदेश की विरासत है। किले में से एक है प्रेम और लालच और भयानक तोड़फोड़ के एक महान इतिहास है। गढ़कुंडार इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व नागदेव और रूपकुंवर का है। उनकी प्रेम की कहानियाँ अभी भी बुंदेलखंड के लोकगीतों में गाई जाती हैं। यह इस तरह से स्थित है कि 12 किलोमीटर से नग्न आँखों से दिखाई देता है, लेकिन आप इसे करीब पहुँचते हैं यह दिखाई नहीं देता है और उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। यह 1539 ईस्वी तक राज्य की राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया गया। बाद में राजधानी को बेतवा नदी के तट पर ओरछा स्थापित कर दिया गया था। स्थानीय निवासी इस किले के बारे में जो बताते हैं उसे कुछ डरावनी कहानियां भी हैं। स्थानीय वृद्ध डोमन सिंह बताते हैं कि अनेक वर्षों पूर्व इस किले में घूमने के लिए आई पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी, जिसके बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। यह बारात अब भी रहस्यमय बनी हुई है। डोमन सिंह के अनुसार काफ़ी समय पहले यह एक गांव में एक बारात आई थी, जिसमें करीब 70 लोग शामिल होने को बताते हैं, जो कि सभी गढ़कुंडर के किला घूमने के लिए गए थे। बताया जाता है कि बाराती किला में घूमते घूमते वहां चले गए थे जहां कोई नहीं पहुंच सकता था। यह किला का जमीन के भीतर का हिस्सा बताया जाता है। इसके बाद बाराती वापस ऊपर नहीं आ सके। इस तरह पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी। बताया यह भी जाता है कि इस घटना के बाद जमीन से जुड़े दरवाजों को बंद कर दिया गया था। गढ़कुंडाल के रहस्यों के बारे में ग्रामीणों द्वारा और अधिक से अधिक बताया गया है, लेकिन इशारों में इतना जरूर कह दिया कि किला रहस्य से भरा हुआ है। किले में एक और विशेषता है कि भूल भुलैया और अंधेरा रहने के कारण दिन में भी यह किला डरावना लगता है। खेत सिंह ने केवल पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख हैं, बल्कि एक करीबी दोस्त भी हैं। वह मूल रूप से गुजरात से थे। उन्होंने युद्ध में परमल शासक शिव को पराजित किया था और किले पर कब्जा कर लिया और खंगार वंश की नींव रखी थी। उस समय तक यह जीनागढ़ के महल के नाम से जाना जाता था। यह खेत सिंह खंगार था जिसने नींव रखी थी और जिजाग मुक्ति क्षेत्र में खंगार के शासन किया, मजबूत किया। यह वर्ष 1212 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद खंगार की 5 पीढ़ी ने यहाँ पर शासन किया। बाद में खेत सिंह के पोते महाराजा खूब सिंह खंगार ने जीनागढ़ पैलेस को दृढ़ कर दिया और इसे कुंडर किले के नाम में रख दिया था। कुंडर शासक इस किले में 1347 ईस्वी तक शासन करते रहे। जब मोहम्मद तुगलक ने इसे कब्जा कर लिया था तो बुंदेल शासकों के लिए प्रभाव भी सौंपे थे। नागदेव आखिरी खंगार शासक थे, जिन्हें कई अन्य खंगार सेना में जनरल के साथ हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक बुर्जे शासकों ने हिस्सा लिया था। उस समय बुंदेल
शासकों में मुगलों की जिम्मेदार दी गई थी। बुंदेला राजा वीर सिंह देव ने इसके लिए आवश्यक नवीनीकरण का काम किया था और इसके वर्तमान रूप को प्रदान किया था। इस किला को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह नए आगंतुकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। किले में एक खुला विशाल आंगन के आसपास बनाया गया है। किले रेत पत्थर से बना है जो स्थानीय क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध है। यह इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अंदर के कमरे आसानी से बाहरी लोगों को देख सकते हैं, लेकिन बाहरी व्यक्ति अंदरूनी कमरों को नहीं देख सकता। आप किले में कुछ चट्टानों और खम्भों पर शिलालेख पा सकते हैं। एक बार जब आप गढ़कुंडर किले में प्रवेश करते हैं तो कई तरफ एक छोटा सैनिक बैरक होता है। यह दक्षिणी सेना है। किले के मुख्य पहाड़ टावर परिसर के दक्षिण पूर्व पर स्थित है। कुल किले स्तंभों पर खड़ा हुआ है और बहुमंजिल किले परिसर में है। प्रत्येक मंजिल के निर्माण में प्राकृतिक प्रकाश, जल आपूर्ति, घास का भंडारण, शौचालय आदि के लिए विशेष ध्यान दिया गया था। गढ़कुंडर किले देखरेख के अभाव में दिन प्रतिदिन खंडहर में बदलता जा रहा है। धन के लालच में लोगों द्वारा इसमें जगह जगह खुदाई भी कर दी गई, लेकिन इसकी पहचान पर अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। गढ़कुंडर का किला अब भी अपनी पहचान देश में बनाए हुए है। जैसा कि सभी ने इतिहास में पढ़ा है, वही शान आज भी इसकी है। गढ़कुंडर किला चंडला, बुंदेला और खंगार जैसे बुंदेलखंड शासकों के अधीन रहा। यह प्रकाश में आया जब 1180 में राजा पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख खेत सिंह खंगार ने अपनी राजधानी यहाँ बनाने की योजना बनाई। गढ़कुंडर किले के महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण मुरली मनोहर मंदिर, रानी का महल, अंधा कुआं, स्टोरेज हाउस, राजमहल, नरसिंह मंदिर, सिद्ध बाबा स्थान, रिसाला दीवाने आम, दीवाने खास, घोड़ा, अस्तबल, जेल घर, मोती सागर, रावसिया हाउस आदि। इसी तरह हम भी पास के पर्यटक बिंदुओं पर जा सकते हैं, जैसे नीमा शहर, गढ़ी हथिया किला आदि। उनके स्थानीय देवी महामाया ग्रीडवासिनी का एक महत्वपूर्ण मंदिर है, जिसे स्थानीय लोगों के बीच बेहद माना जाता है। यह एक पानी की टंकी मंदिर के करीब है। सिंह टावर टैंक में मौजूद है। किले के उत्तर पश्चिम में बेतुआ नदी 3 मील की दूरी पर बहती है। हर सोमवार एक स्थानीय बाजार यहाँ पर लगाया जाता है, जिस पर स्थानीय लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, जो उनके रिवाज, अनुष्ठान, स्वाद आदि के लिए समझने के लिए एक अच्छा दिन है। अक्टूबर से जनवरी तक यहाँ अधिकांश लोगों की भीड़ बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको इस किले की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।